300 साल पहले की प्राचीन पुरानी बात है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से ही कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सर नेशनल पार्क स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें से भगवान सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला देवी का मंदिर और केशवर राय के मंदिर प्रमुख हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि इस शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। इस किले का इतिहास ये है कि भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किले के बसावट के 300 साल तक यह किला आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले में अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार से वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंगिया उसी राज्य का रहने वाला था। वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा। राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसको पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इस बोतल पर कालो जादू कर उस वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो इत्र की शीशी पास में ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया और वो पत्थर पर जा पड़ा और वह पत्थर पास में ही सिंधु सेवड़ा नामक जो तांत्रिक था उसके ऊपर वो चट्टान पत्थर की जा पड़ी और ऐसे में सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस भानगढ़ किले में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब मेरे श्राप के कारण श्रापित हो जाएंगे और सब मारे जाएंगे। ये भानगढ़ का किला बिल्कुल सुनसान हो जाएगा और आसपास कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकेगा। और कहा जाता है कि उसके बाद ही इस जो जगह कहा जाता है कि इस किले में उस तांत्रिक की जो आत्माएं हैं वो आज भी भटक रही हैं और रात को आज भी दीवारों से उस तांत्रिक की आत्माओं की जो आवाज है वो आज भी आती है। और आज भी 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ किले में भूतों का वास है। इस किले से संबंधित दूसरी कहानी ये है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वहाँ गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का निवास स्थान था। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई कि इस किले की छाया कभी भी तपस्वी के घर पर न पड़ेगी, वरना बड़ी दुर्घटना
हो सकती है। हालांकि उनके उत्तराधिकारी अजब सिंह ने इस शर्त की अनदेखी की और मजबूत दीवारों के साथ किला बनवाया। इन दीवारों की छाया तपस्वी के घर पर पड़ी और जिसने भानगढ़ क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देगी। शाम को बाद पर्यटकों को इस किले में ठहराव ठहरने की नहीं दिया जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह किला भूतिया नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर किला है जिसे देखने के लिए कई पर्यटक आते हैं और इस जगह से जुड़ी भूतिया कहानी इस किले को और भी भूतिया बनाती हैं। लोगों का कहना है कि ये कहानियाँ यहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्सुक करने के लिए बनाई गई हैं। हालांकि यहाँ पर कई बरगद के पेड़ हैं जिसे इस जगह को देखकर बहुत डर लगता है। लेकिन फिर शाम 5 बजे के बाद नियमों को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस दुर्ग में किसी भी तरह प्रवेश करने से संध्या के काल रात्रि के समय बचना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।